जैन सभी को। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक शब्द आता है, वो शब्द है भिन्न। भिन्न का जोड़ शब्द नहीं है, वाक्य है ना। फिर आता है सेकेंड, भिन्न का घटाव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। और भिन्न का घटाव को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्ट। आखिरकार ये शब्द है क्या? ये शब्द के बारे में हम जानते हैं। इसका मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब होता है घटाना। जानते हैं भिन्न, भिन्न कहते किसको है? ठीक है, पहला बात यहाँ पे भिन्न का जो भिन्न को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो भिन्न इस प्रकार आता है, मान लीजिए 3/4, इसको बोल सकते हैं हम ये भिन्न में है। भिन्न को पहचानने का यही एक तरीका है कि वो बट्टा में रहता है, बट्टा में रहता है। जानिए भिन्न कि हम भिन्न को कैसे पहचान सकते हैं। अब इस भिन्न का घटाव, ये भिन्न का घटाव को बनाने का नियम आखिरकार ये बनता कैसे है? जो इसका क्वेश्चन आता है किस प्रकार है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वो भिन्न का जोड़ है या भिन्न का घटाव है ना। तो आइए पहले हम लोग इसको भिन्न का घटाव को पहले पहचानने के लिए सीखेंगे कि उसको किस तरह पहचान सकते हैं कि ये भिन्न का घटाव है या जोड़ है ना। तो जो उसका पहचानने का नियम होता है, नियम बोल सकते हैं या फिर उसको बोल सकते हैं तरीका बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भिन्न का घटाव को इस प्रकार पहचान सकते हैं, उसको क्वेश्चन या फिर पहचान सकते हैं, फिर उसका क्वेश्चन आता है जोड़ है तो यहाँ पे जोड़, इसके जगह पे यहाँ 2 लिखिए, 4 लिखिए, कोई भी संख्या हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, कोई भी संख्या, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एनी नंबर, कोई भी संख्या रह सकता है। ये रह गया भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन। इसी प्रकार भिन्न का जोड़ का ये क्वेश्चन है और पहचानने के नियम यदि हमको दे दिया जाए, हमारे बहुत सारा है, ये दोनों ऑप्शन में यदि हम लोग को बोल दिया जाए कि भिन्न का जोड़ का घटाव, सॉरी भिन्न का जोड़ का जो क्वेश्चन है वो ये है या फिर ये है, तो है ये नहीं है, ये है, कब है? ये है आपका भिन्न का घटाव का क्वेश्चन। इस प्रकार आता है, यहाँ पे कोई डिजिट हो सकता है, संख्या 5, 6, 7, 8, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, कोई भी 20, 30, 25, 20, 30, 25, 26, 27, कोई भी हो सकता है। सीख गया इसको पहचानने का या फिर इसका क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, सीख गया होंगे। आइए अब हम लोग इसका हल कैसे करेंगे। पहला में हम लोग भिन्न का जोड़ सीखेंगे, उसके बाद घटाव की ओर जाएंगे। 4 है ना। तो भिन्न का जोड़ बनाने से पहले हम लोग करते क्या है, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। लगभग में सब लोग जानते होंगे उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाला रहता है, हर रहता है, हर को हम लोग एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एलसीएम कहते हैं, जो कि हम लोग को लेना है एलसीएम। आगे एलसीएम लेना है। बहुत को भी पता नहीं होगा कि एलसीएम शब्द क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका जो प्रश्न किस टाइप में रहता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो एलसीएम के बारे में हमने अपने चैनल में वीडियो बना चुका हूँ कि एलसीएम का क्वेश्चन किस तरह रहता है और इसको पहचान कैसे सकते हैं, एलसीएम बनाने का तरीका क्या है, वो मैंने अपने चैनल में बना चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके देख लेंगे। तो आते हैं बनाने 3/4। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 एलसीएम आता है ना। जो एलसीएम आएगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, नीचे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद करना क्या है कि जो ये नीचे वाला संख्या है इसको इससे आपस में
पहाड़ा पढ़ देंगे या तो हम लोग आपस में डिवाइड कर देंगे। बात एक ही बराबर हुआ। देखना है कि 4 का पहाड़ा में 4 मेरा कितना बार आता है, कितना बार में आता है। एक बार में आता है तो 1, उसके बाद यहाँ पे भिन्न का जोड़ के नियम के अनुसार यहाँ पे गुणा का समय लगता है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है वो यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद जो यहाँ पे जोड़ है, जोड़ तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर देखना है 4 का पहाड़ा में मेरा 4 कितना बार में आता है। एक बार में आता है मेरा 4, तो 1 लिखेंगे, गुना का सिंबल लेंगे, ये जो 3 है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद करना क्या है, यदि हम 2 को 1 से गुना करें तो मेरा 2 ही आएगा, प्लस 3 को 1 से गुना करें तो मेरा 3 ही आएगा, बट्टा में 4। उसके बाद आपस में जोड़ देना है, 3 2 5 बटा 4, ये मेरा रह गया आंसर। इस तरह बनता है भिन्न का जोड़। एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहला काम एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा यानी कि 5 दूनी 10, एलसीएम आएगा 10 आएगा। देखना क्या है कि 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, या फिर भाग कितना बार में जाता है, या फिर घटता कितना बार में। ये जो मैंने भाग बोला 3 सब एक ही शब्द है। देखना है जो आप लोग को आसान है, या काटो भाग दो या फिर पहाड़ा पढ़ो, बात बराबर एक ही है। 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में, 2 इंटू 3 को यहाँ पे 3, ये प्लस को यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद 10 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, एक बार में आता है ना। एक बार में आता है, इंटू 4 को यहाँ पर 4 आपस में गुना कर देना है, 3 दूनी 6 प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही 10, 6 4 10 बटा 10, 10 10 कटा, आंसर है हमारा 1। यदि हम इस भिन्न का जोड़ को हल करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 1 लिखाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाला एलसीएम, 5 या 3 का एलसीएम आता है मेरा 15 आता है, 5 या 3 का एलसीएम आता है 15 आता है ना। तो जो आता है उसको नीचे, एलसीएम को नीचे। फिर देखना है कि 3 का पहाड़ा में मेरा 15 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, तो 5 को यहाँ इंटू ये जो 8 है 8 को यहाँ हो गया, ये जोड़ है, जोड़ को यहाँ जोड़। फिर देखना है कि 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है, 5 बार में, इंटू 9 आपस में गुना, यानी कि 8 बचे 40 प्लस 9 बचे 45 बट्टा 15 आपस में जोड़ देना है, यानी कि 5 4 4 8 85 बटा 15। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या तो उसमें फर्क था, यहाँ था जोड़, इसमें फर्क इसमें है, यहाँ पे घटाओ, ठीक है। तो पहला काम है ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ये दोनों का एलसीएम आता है 10। अब देखना है कि 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, 2, ये 2 को यहाँ पे माइनस, ये माइनस है यहाँ पे माइनस, घटा भी बोलते हैं। फिर देखना है कि 10 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, एक बार में, इंटू ये 6 को यहाँ पे 6, अब आपस में गुना करना है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 माइनस 6 यानी कि घटाओ बटा 10, ठीक है। अब 6 में 4 जाएगा तो मेरा बचेगा 2 बटा 10 को काटेंगे 1 5, यानी कि यदि इसको हल करते हैं तो मेरा उत्तर आता है 1 बटा 5। इसको हल करते हैं
एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहला काम होता है ये दोनों का एलसीएम। ये दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। 18 आएगा, है नहीं? 18 आएगा। अब देखना है कि 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है? 9 बार में आता है। इंटू ये 6 को यहाँ पे 6 माइनस ये जो माइनस है यहाँ पे। फिर देखना है कि 9 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 गुना ये 7 को यहाँ पे, उसके बाद आपस में गुना कर देना है। ठीक है, 9 चौको 36 माइनस 7 दूनी 14 बट्टा 18, 14 बट्टा 18। अब 36 में 14 जाएगा तो बचेगा कितना? इधर कैलकुलेशन करते हैं। 2 1 सॉरी 22 कितना बचा? 22। यानी कि हम इसको घटाते हैं तो हमें आता है 22 बटा 18। ठीक है, तो हम काट देते हैं 1 9, यानी कि इसका जो आंसर है 11 बटा 9 आता है। कुल मिलाकर बात हुआ, यदि हम इस भिन्न का घटाव को हल करते हैं तो मेरा आंसर आता है 11 बटा 9। तो मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि मैंने जितना बताया वो आप लोग लगभग में सीख चुके हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।